अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। अगर वो पूछ ले मुझसे कि क्या इस बात में दम है, तो फिर इस बात में दम है अगर वो पूछ ले मुझसे। Welcome back my YouTube channel SP Classes Education Point. Now we are going to learn about the exception of the rule in narration. Today is it is lecture number 5th, and now we are going to learn about the exception of the rule. तो आज हम आपको बताएंगे कि नरेशन को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय जो टेंस संबंधी अपवाद हैं, जो ये दर्शाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट होते हुए, मतलब रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके 4-5 रूल हैं और वो एक्सेप्शन में आते हैं। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। पहला रूल ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध हो, यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच से किसी यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध हो। यूनिवर्सल ट्रुथ को हिंदी में क्या कहते हैं? सदा सत्य। सदा सत्य रहने वाली बात, सदा सत्य रहने वाली बात, रहने वाली बात, या यूनिवर्सल ट्रुथ की जो सबसे सटीक हिंदी होती है वो होती है सार्वभौम सत्य। क्या होती है? सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ जो यूनिवर्सल ट्रुथ की जो वो होती है सार्वभौम सत्य, सदा सत्य रहने वाली बात। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज है जो कि सदा सत्य रहने वाली बात में आती है, जो एक्सेप्शन में आती है। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, the sun rises in the east, the sun rises in the east, अर्थात सूर्य पूरब में निकलता है। he said to me, उसने मुझसे कहा, the sun rises in the east। अब यहाँ पर सूर्य पूरब में निकलता है, सादा सत्य रहने वाली बात यह है कि सूर्य पूरब में निकलता था, सूर्य पूरब में निकलता है और सूर्य पूरब में निकलेगा, अर्थात तीनों काल में यह सदा सत्य रहने, मतलब ये तीनों काल में सत्य रहने वाली बात है। तो इसको चेंज करते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल सेड टू को हम क्या बदल देते हैं? टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट the sun rises in the east। ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। द टीचर सेड to the students, comma, inverted comma, the earth moves around the sun। The teacher said to the students, अध्यापक ने बच्चों से कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थात
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने, हमेशा सत्य रहने वाली बात है। कैसे? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती थी, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी, अर्थात तीनों काल में ये बात कंटिन्यू चलने वाली है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसको करते समय कोई परिवर्तन नहीं। देखिए, प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना तो हम सूर्य को किसी अन्य दिशा में उगा सकते हैं, अर्थात सूर्य के मार्ग को हम डाइवर्ट नहीं कर सकते, और ना तो पृथ्वी के मूवमेंट को रोक सकते हैं। और यदि ऐसा कर दिया तो फिर भाई जानते हैं आप क्या हो जाएगा। तो सेट टू, अब इसको क्या करेंगे? द टीचर told the student, the teacher told the student that the earth moves around the sun। ठीक है, अर्थ मूव्स अराउंड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक चीज जान लीजिए कि अर्थ के साथ तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। ये तो हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य रहने वाली बात। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या है, अर्थात दूसरा अपवाद क्या है? दूसरा अपवाद है टेंस संबंधी रूल का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक है। वो ये है कि हैबिचुअल फैक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट दिया गया हो, यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब से हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य का बोध हो, किसका बोध हो? आदत संबंधी तथ्य। ये वो आदत नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये वो आदत है जो कि नेचुरल आदत है, मतलब नेचुरल हैबिट जो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो ताका झांकी वाली आदत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट का मतलब क्या हुआ? जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो, मतलब गॉड गिफ्टेड हो, उसको क्या कहते हैं? हैबिचुअल फैक्ट कहते हैं। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द डॉग barks at the stranger। The dog barks at the stranger, ये क्या है? हैबिचुअल फैक्ट है। ये क्या है? द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, ये क्या है? कुत्ते की आदत है। ये कुत्ता है और ये कुत्ते की आदत क्या है? भौंकना। और किस पर भौंकना? अजनबियों पर। कुत्ता कभी अपने मालिक पर नहीं भौंकता, ठीक है ना। अब ये इसको गॉड गिफ्टेड है, ये ईश्वर प्रदत्त इसका गुण है, इसकी हैबिट है। वो चाहे जर्मन शेफर्ड हो, चाहे पिटबुल हो, चाहे लेब्राडोर हो, या स्ट्रे डॉग हो, स्ट्रीट डॉग हो, है ना, इसको गांव के वो कुत्ते, ये सब अजनबियों पर भौंकते हैं, तो इनकी हैबिट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है? ही टोल्ड मी दैट द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। ये हो गई भाई कुत्ते की आदत, ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से आदमी की भी आदत हो सकती है, जैसे ही ए वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। अगर डेली शब्द लगा है तो ये उसकी हैबिट में हो गया है, उसकी आदत में ढल गया है कि वो रोज सुबह प्रातःकाल उठ जाता है, 4 बजे 2 बजे जब भी हो। अगर डेली शब्द लगा है, एवरीडे शब्द लगा है, तो उसकी हैबिट हो गई, ठीक है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए एक्सेप्शन के तीसरे रूल में है, पहला हमने पढ़ा यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा हमने पढ़ा हैबिचुअल फैक्ट, तीसरा हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट,
क्या पढ़ेंगे? हिस्टोरिकल फैक्ट, इसको कहते हैं ऐतिहासिक घटना। ऐतिहासिक घटना अर्थात वो घटना जो हिस्टोरिकल मतलब जो ऐतिहासिक घटना हो, घटी हो, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते भाई? हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, तो उसमें अगर इधर उधर छेड़छाड़ करेंगे ना, तो जो शहीद हुए हैं आज़ादी में, वो वही बुरा मान जाएंगे। इसलिए हिस्टोरिकल फैक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे द हिस्ट्री टीचर सेड, the history teacher said इंदिरा गांधी was shot dead in 1984। देखिए, यहां पे बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी वॉज शूट डेड इन 1984। कब मारी गई थी? 1984 में, जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड ने उनको गोलियों से भून दिया था। एक काफी दर्दनाक घटना थी। तो यह है हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक घटना है, इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। इसलिए ये सेम एज इट इज बन जाएगा कि द हिस्ट्री टीचर सेड, दैट इंदिरा गांधी was shot dead in 1984। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल दैट लगा के एज इट इज जोड़ देंगे। ठीक है ना। दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो काफी दर्दनाक घटना थी, थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी चीज है जिसको भी देख लेते हैं। जैसे एक कथन कहा गया है कि ही सेड टू मी, समुद्रगुप्त नाम से आप लोग परिचित होंगे, was called the Napoleon of India। नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है कि वो भारत का नेपोलियन था। भारत का कौन था? नेपोलियन था। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे। और ये जो समुद्रगुप्त है, ये भारत का निहायत संगीत प्रेमी और काफी प्रसिद्ध सम्राट था समुद्रगुप्त। इसको हम जब बदलेंगे, ये ऐतिहासिक घटना है, और ऐतिहासिक घटना में घटना ऐतिहासिक नहीं है, ये इतिहास से जुड़े हुए दो तथ्य हैं, जिसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर दैट लगा के एज इट इज जोड़ देंगे। ठीक है। अब ये तीसरा एक्सेप्शन हुआ। चौथा एक्सेप्शन क्या है? यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच से किसी प्रोवर्ब्स, कहावत कही जाए, कोई प्रोवर्ब्स का बोध हो, इसको कहते हैं कहावत। कहावत या मुहावरा, इडियम्स, मुहावरा। किसी कहावत या मुहावरे का बोध हो तो जो है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई कहावत भाई
पहली कहावत है कि द टीचर सेड, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अध्यापक ने कहा कि जो ईमानदारी है वो सबसे बड़ी क्या है, पॉलिसी। पॉलिसी माने होता है नीति। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, इस दुनिया की सबसे बड़ी नीति है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक कहावत कही गई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बनेगा द टीचर सेड, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। ये एक प्रोवर्ब्स है। एक प्रोवर्ब्स हम और देख लेते हैं, एक कहावत, एक एग्जाम्पल, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। He said, bad man is better than बैड नेम। ये बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम, अर्थात बद अच्छा बदनाम बुरा, जिसको कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। इसको जब हम चेंज करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, हो जाएगा ही सेड दैट बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम, ठीक है। ये एक्सेप्शन का चौथा रूल है। इस तरह से अब जो आपको अपवाद पढ़ाया गया, जो क्या कहते हैं टेंस संबंधी नियम के जितने अपवाद थे, उसमें केवल इतना एक्सेप्शन है, यदि ऐसी घटना है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह की घटना में पहला क्या है, हिस्टोरिकल यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा क्या है हैबिचुअल फैक्ट, तीसरा क्या है हिस्टोरिकल फैक्ट, चौथा क्या है प्रोवर्ब्स। यदि ये चार चीजें रिपोर्टेड स्पीच में आपको मिलती हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। आज के इस क्लास में आपको ये एक्सेप्शन, रूल ऑफ एक्सेप्शन पढ़ाया गया, और यहीं पर टेंस संबंधी नियम जो है वो समाप्त होते हैं। टेंस संबंधी चेंज जो है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपको चेंज ऑफ पर्सन पढ़ाएंगे। आज पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ पर आपको इंग्लिश बेसिक जो 6 to 8th 9 to 12th जो भी बेसिक है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। हर एक चीज़ की अलग अलग प्लेलिस्ट में क्रिएट करूँगा। नरेशन की अलग, पैसिव वॉइस की अलग, टेंस की अलग, पार्ट ऑफ स्पीच की अलग, और उसके बाद जो है इंटर सिलेबस में जो है सिंथेसिस की अलग, ट्रांसफॉर्मेशन की अलग, सिंटैक्स की अलग, होमोफोन्स की अलग, और क्या कहते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स की अलग, वर्ब और सब्स्टिट्यूशन की अलग। इस तरह से जितने भी सिलेबस आपके दिए गए, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, उन सारी चीज़ों का अलग अलग क्या है एक प्लेलिस्ट क्रिएट होगी, और वो सारी चीज़ें शीघ्र ही आपके सामने होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।